नमस्कार, श्यामप्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इस समय वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। और एक जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट करने के लिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कार्ड में ऐसा रहता है जो कार्ड में जो एनर्जी आती है, जो हमारी इंट्यूशन गाइड करती है, वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ मैसेज किसी के लिए होता होगा, कुछ मैसेज किसी के लिए होता होगा। तो आप लोग ऐसे अपने आप को परेशान ना किया करिए। शायद जो आपको नहीं लगता है कि आपके लिए मैसेज है, उसे वो आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। अपने आप को परेशान मत किया करिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 3 ऑफ wands, the high priestess, 10 of wands, चलिए कार्ड अपने आप आ गया तो पेज ऑफ सोर्स, मेरा दिमाग किधर है। कार्ड और लेना था, सॉरी। इसी कार्ड इसी कार्ड को ले रही हूँ। चलिए देख चुके तो किंग ऑफ सोर्स। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आप किसी बात से लेके, मतलब किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा आपको ईगो दिखा रहे हैं। ऐसे आपको दिखा रहे हैं ना कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपसे, ठीक है। जिसे एकदम तलवार लेके खड़े हैं कि नहीं, जो है आपको आना नहीं है, ऐसे अजीब सी एनर्जी है। जैसे लग रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ऐसे दिखा रहे हैं आपको कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनका ईगो जो है ना उन पे भारी है, ऐसे दिखा रहे हैं आपको। वो आपको ऐसे देख रहे हैं उस एनर्जी में जहाँ पे आप जितने प्रैक्टिकल हैं उतने इमोशनल हैं। आप एक जिसे एक हीलर की तरह हैं और एक गुरु की तरह बन गए हैं, ठीक है। आप अपने जो ईश्वर हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप उनसे कुछ ज़्यादा ही जुड़ गए हैं, कुछ ज़्यादा ही। आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि आप अपने जो स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी जो जर्नी है ना, आप उस जर्नी पर एकदम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आपको कुछ जिससे आप अपनी इमोशंस को साइड में रख दिए हैं। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अब आपके मन में क्या है, ठीक है। आपको किसकी चाहत है, क्या मतलब। अब आप जिसे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं रुकेंगे, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। अब आप किसी के लिए नहीं रुकेंगे, ऐसा लग रहा है। और आप अपनी इमोशंस को अपनी साइड में रख दिए हैं। अभी तक कैसा था ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा। आप किसी के पीछे, मतलब ऐसे कहा जाता ना कि किसी के लिए आप रातों दिन रोते रहते होंगे, किसी के लिए हद से ज़्यादा, जिससे पागलपन आपके अंदर। लेकिन आपको एक चेंज किया गया है यूनिवर्स के द्वारा, आपको एकदम ट्रांसफॉर्म किया गया है। इस तरह से आपको बनाया गया है कि
जो लोग आपकी कदर नहीं करते थे, आप उनके पीछे भाग रहे थे पागलों की तरह। इससे आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ सीखना पड़ा, और उससे सीख लेके आप एक अलग ही पथ पर निकल पड़े। एकदम बैलेंस में आ गए आप। और आपके अंदर जितना भी नॉलेज, मतलब आपके पार्टनर भी ऐसे देख रहे हैं कि आपका ज्ञान जो है दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप एक अलग ही व्यक्ति हो गए हैं, एकदम अलग, जिससे लग रहा है कि अब किसी से कुछ मतलब नहीं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने उस पथ पर निकल दिए हैं जहाँ पे आपको जाना है, बस। और आपके पार्टनर इस समय अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसी तरह से उनको लग रहा है कि पैसे में किसी तरह की धोखाधड़ी में फंसे हो, इसी मन में क्यों बार 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 किसी तरह की धोखाधड़ी में फंस गए हो, मतलब उनका पैसा चला गया हो, कोई जिसे ऐसा होता है ना, किसी तरह का लोन हो, या कोई उधार लिया हो लेके भाग गया हो, या कोई ऐसा कि जिससे बहुत ज़्यादा उनको घाटा हुआ है, ठीक है। और वो आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है, या चाहती हैं, आपकी जो भी आप समझ जाइएगा। वो आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं या चाहती हैं, और वो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और आपसे दूर भी रह रहे हैं। आपसे, जिसे मान लीजिए, जिससे आप उनसे बात करना चाहें ना, तो आपको तुरंत रिप्लाई नहीं करेंगे, तुरंत बात नहीं करेंगे आपसे। वो आपसे जैसे दूर रह रहे हैं, और उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा बोझ है। अभी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए करियर में कुछ बर्डन होगा, किसी 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 के लिए उनकी फैमिली का कुछ होगा, किसी किसी के लिए कुछ और सिचुएशन होगी। लेकिन उनके ऊपर कुछ ऐसा बोझ है जिससे वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं। और करियर का खास करके उनको अपने करियर का बर्डन बहुत ज़्यादा है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो परेशान हो गए हैं, ठीक है। और वो अपनी लाइफ की खुशियों के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि आप जब उनकी लाइफ में रहते हो तो उनकी लाइफ में खुशियाँ रहती हैं, ठीक है। इसीलिए आपको अप्रोच कर रहे हैं, अपनी लाइफ की खुशियों के लिए, अपनी खुशी के लिए, और अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। आपको बहुत बड़ा ऑफर नहीं दे रहे हैं, छोटे छोटे ऑफर दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी हैप्पीनेस बनी रहे, उनकी लाइफ की खुशियाँ बनी रहे, ठीक है। इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि उनकी आपके दूर जाने से जैसे उनकी ग्रोथ रुक सी गई है। अब बहुत बोझ है उनके दिल पर, बहुत मतलब उनके मन पर बहुत बोझ है। ये उनके परिवार का हो सकता है, या उनके करियर का हो सकता है जहाँ पे काम करते हैं, या जो मतलब कुछ भी हो सकता है। सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, ठीक है। तो उनको खुशियाँ चाहिए, और सारी खुशियाँ उनकी आप ही से जुड़ी है, सिर्फ आपसे। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इधर भी भाग रहे हैं उधर भी भाग रहे हैं, नहीं। उनके मन में सिर्फ आप बसे हैं, सिर्फ आप। भले आपसे दूर रहें, आपसे बात न करें, आपसे दूर रहें, आपसे गुस्सा रहें, ईगो दिखाएं, कुछ भी करें, लेकिन उनके मन में सिर्फ आप बसे हैं, और कोई नहीं है, ठीक है। और वो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। उनका मन करता है कि आपके लिए कुछ भी कर जाए, सिर्फ आपके लिए। और आप कभी भी वो सोचते हैं या सोचती हैं कि कभी भी अगर आपको सच में उनकी ज़रूरत पड़ी तो हमेशा साथ देंगे, हमेशा। अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में फंस गए, कुछ किसी प्रकार का कुछ आपकी मतलब आप किसी तरह से परेशान हो गए, अगर उनको पता चलेगा तो उस परेशानी से आपको निकाल देंगे, या निकाल देंगे, इस तरह से। लेकिन अभी वो बहुत व्यस्त हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। उनको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, और वो करते जा रहे हैं। और आपको इसे दिखा रहे हैं कि आप वो बहुत ईगो में हैं, या आप वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप बहुत ईगो में हैं, आपका ईगो हाई है, ऐसे भी सोच सकते हैं।
ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपको अपने अपने आप पर बहुत घमंड हो गया है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते की रीबर्थ होगी ही होगी। 10 नंबर आया है, रीबर्थ का कार्ड आया है, अबंडेंस। चलिए, जब इस रिश्ते की रीबर्थ होगी ना, आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में अबंडेंस 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 ही आएगी। द सन का कार्ड आया, अबंडेंस का कार्ड आया। बहुत ग्रोथ है इस रिश्ते में। आगे बहुत कुछ है। धीरे 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 आप लोग आगे ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं पीछे हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। ट्रेवलिंग का कार्ड आया है, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा घूमते बहुत ज़्यादा होंगे, या आप बहुत ज़्यादा घूमते होंगे। जगह जगह यात्रा करना, जगह जगह जाना, जगह जगह इस, या कहीं यात्रा पे जाने वाले होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली, बहुत ज़्यादा। और वो आपको इसे देख रहे हैं ना, कि आप अपने आप में एकदम मस्त हैं, ऐसे वो देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको जो भी आपके पास है ना, आप सभी बातें आप अपने मन में दबा के बैठे हैं, आप कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं उनसे। वो ऐसे देख रहे हैं आपको। उनको आपसे बहुत सारी बातें जाननी है, और आप कुछ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और वो ये भी देख रहे हैं कि आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। किसी और को क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। आप ऐसे तो पहले नहीं थे। अगर आप कुछ भी समझ रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं मन में कि असंभव है, तो ऐसा कर कुछ नहीं है। अगर आपके मन में इस समय प्रश्न चल रहा है ना कि असंभव है, ये सब पॉसिबल नहीं है, तो संभव है। सब कुछ संभव है। पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है, सब कुछ संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके। क्लिंजिंग टू द पास्ट। आप लोग जा बार बार पास्ट की बातें सोच सोच के उसी में उलझे रहते हैं ना। आप उससे बाहर निकलिए। आपको भी, आपको एक ही शब्द बार बार बोल, आपको भी एक गाइडेंस है, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, कि आपको अपनी पास्ट की बातों में, आपके पार्टनर का ऐसा ना कि उनको लग रहा है कि पास्ट में उनको कुछ ऐसा मिला, मतलब कुछ ऐसी तकलीफें मिली है, या कुछ ऐसा हुआ है जिसको बार बार सोचते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, और वही सब बातें जो है आप लोगों के रिश्ते की ग्रोथ को रोक रही है। जबकि आपको फ्लो में, उनको भी और आपको भी फ्लो में जाना है, ठीक है। जैसे भी जिंदगी ले चल रही है वैसे चलिए, ठहरिए मत। पास्ट का सोच के अगर बार बार पास्ट का रिपीट करेंगे तो ये जो अबंडेंस आने वाली है ना, अबंडेंस आपकी लाइफ में कैसे आएगी, ये खुशियाँ आपकी लाइफ में कैसे आएगी। अगर आप बार बार बीते हुए पल को सोचेंगे तो वही बीता हुआ, मतलब कोई जिसे धोखा दे दिया तो आप उस धोखे के बारे में बार बार सोचेंगे, तो जो आप सोचेंगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में ना, फिर से आपको धोखा मिल जाएगा। तो आप ऐसा कुछ मत सोचिए। आप गोइंग विथ द फ्लो, गोइंग विथ द फ्लो, आप फ्लो में बहिए। जैसे लाइफ ले चल रही है वैसे चलिए। किसी चीज़, किसी बात से क्या, या अपने पार्टनर से किसी तरह का एक्सपेक्ट मत रखिए, किसी भी तरह का नहीं, ठीक है। देखिए चेंज आएगा, इस रिलेशनशिप में चेंज आएगा। चेंज का कार्ड आया है, और आप लोगों का रियूनियन भी होगा, ठीक है। अगर आप अपने आप को कम समझते हैं किसी से, तो आपको ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। जब तक आप खुद को अपने पार्टनर के बराबर नहीं समझते, या आपके पार्टनर आप अपने आप को आपके बराबर नहीं समझते, तो फिर इस रिश्ते की ग्रोथ कैसे होगी। जब बराबरी का रिश्ता नहीं रहेगा तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती, आगे रिश्ता बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो कोई तो है जो अपने आप को कम समझता है। तो अगर आप अपने आपको कम समझते हैं, या आपके पार्टनर आपको अपने आप को कम समझते हैं,
तो आप लोगों को स्टॉप रुक जाना चाहिए इस बात पे, क्योंकि रिश्ता बराबरी का है तो बराबरी का ही सोचिए, ठीक है। एंजल गाइडेंस आपके लिए आर्चेंजल जुफियल का कार्ड है, द स्टार। आपके कोई सपने हैं ना, वो पूरे होने वाले हैं। ए ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। द एंड ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन अगर परेशान कर रही थी ना, रोक रही थी, कठिन सिचुएशन थी, कठिन परिस्थिति थी, तो वो अब हट जाएगी, ठीक है। एंजल गाइडेंस है। और आपके जो सपने हैं ना वो पूरे होंगे। आपको अपने आप पर भरोसा करना है, आपके लिए गाइडेंस आया है, ठीक है। चलिए देखते हैं साईं बाबा क्या कर रहे हैं। साईं बाबा क्या कह रहे हैं। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। साईं बाबा कह रहे हैं कर्म, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे उस भाव से करिए। जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, और आप बहुत मन से उसको बना रहे हैं। आप जितने मन से खुश होकर वो कार्य करेंगे उतना अच्छा खाना बनेगा। और आप उसे एक बोझ समझ के कार्य करेंगे, जैसे कि आपको बनाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, मन नहीं है, छोड़िए ये सब, कैसे कैसे हो जाए, तो फिर वो जो है अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप उसे सजा समझ रहे हैं। कोई आपके दरवाजे पे आ गया, आप उसके लिए एक कप चाय बनाने गए, ये आपका कर्म है। लेकिन आप उसके कारण परेशान होकर चाय बना रहे हैं, अपना मुंह बना बना के चाय बना रहे हैं, गुस्सा कर करके चाय बना रहे हैं, तो वो समझ लीजिए आपके लिए सजा है, ठीक है। और कोई भी कार्य अगर हम सजा समझ समझ कर करेंगे तो अच्छा हो ही नहीं सकता। जब कोई कार्य करते वक्त हमारा भाव अच्छा रहेगा तो कार्य भी अच्छा होगा। इस तरह इस रिश्ते में भी है। इस रिश्ते में, आप लोगों के रिश्ते में भाव आपके क्या है, ठीक है। भाव आपके अच्छे होने चाहिए, तो कोई भी सिचुएशन आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर भाव अच्छे नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, तो हर सिचुएशन रोकेगी आपको, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि इस समय और क्या चल रहा है उनके मन में। हमेशा 2 कार्ड लेती हूँ, 3 आ जाता है। चलिए, तुम अगर बगल के रूम में रहते हो तब भी तुम्हें मिस करता हूँ। आप अगर थोड़े भी दूर उनसे रहते हैं ना, तभी वो आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। तुम्हारी खुशी में बसी मेरी जान है, यही तो मेरे जिंदा होने की पहचान है। हम साथ होते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता, घंटों साथ रहने पर भी लगता है अभी तो मिले थे। जब कभी आप उनसे बातें करते हैं या करती हैं तो ऐसे लगता है कि अभी, मतलब दिन पूरा दिन भी बीत जाए, लगता है अरे अभी तो बात करना शुरू किए, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।